दोस्तों, चलते हैं। आज आप लोगों को एलडीसी का जो 24 में एग्जाम हुआ एसएससी के द्वारा, उसका 1 जुलाई का शिफ्ट वन का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मैथ का। चलिए, क्या बोला है? पहला नंबर। एक आदमी अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, 20% किराए पर, तो शेष बच गया। उसमें से 80% क्या कर देता? दान कर देता। उसके बाद अभी बचा कितना? 20,000। उनको वेतन मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना? एक्स। घर पे कितना? 60। किराए किराए पे कितना? 80% खर्चा कर देता, तो बचा कितना? वन बता पाए। और जो बच गया, उसका शेष का 80% दान करता है, तो बचा कितना? 20%। 20% मतलब 1,500। इसका मान कितना दे दिया? 20,000। एक्स का मान कितना हो गया? 25। 25 ना, 50 हो जाएगा। कितना होगा? 5 लाख रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। ये अभी किसी काम को इतना दिन में करते हैं। ये कितना दिन में काम करता है? ये 10 दिन में, 20, 40 दिन में। एलसीएम कितना? 40। इसका कितना आ गया? 4। एफिशिएंसी इसका कितना? और दोनों मिलकर कितना? एक दिन में 5। तो 40 काम कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक वृत्त के केंद्र से एक ही हो। एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं एक वृत्त है। ठीक है। एक ही हो, दो समांतर दिभा। मान लो एक दिभा यहाँ, एक दिभा कहाँ? यहाँ। दो समांतर दिभा। एक, मान लेते हैं यहाँ केंद्र। बेस की त्रिज्या कितना? इसको ऐसे बना सकते हैं, बेस की त्रिज्या कितना? 5 √13। यहाँ भी इसका बेस का त्रिज्या कितना होगा? सेम ही होगा। और समांतर दिभा की लंबाई 12 या 20। 12 कौन होगा? ये होगा। जब भी केंद्र से हम लंब डालते तो ये कितना हो जाता? जीवा। आधा हो जाता। ये पूरा 20 है, तो ये कितना होगा? 10 10 हो जाएगा। देखो, यहाँ जो भी बचेगा ये क्या हो गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये हमको दिया हुआ कितना है? हमको दिया हुआ कितना है? 5 √3। तो हमको क्या करेंगे? तो बोला कि दोनों बीच की दूरी ये निकालना है। क्या करेंगे? इसका परे ये निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? 5 √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 10 का होल स्क्वायर प्लस, तो इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। वो ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये त्रिभुज में चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4b का और इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से ओ ए का मान निकलेगा, कितना हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 या 75 माइनस 100 कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? बताओ। कोई दिक्कत? ये 13 है। आज अपना, अब ओ ए का मान निकालेंगे तो 25 × 13 माइनस 100 क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 225। ये 15 आ गया। इसको निकालेंगे। ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 13 माइनस 37। 15 में 9 दूसरा बात, ये कितना आ गया? 17। यानी कि हमको ओ ए निकालना है ना। ओ ए नहीं, ए भी निकालना है ना। ए भी निकालना है, क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए बराबर कितना होगा? 17 माइनस 3 बराबर कितना? 2। आंसर। क्या बोला है? ये कितना बोला है? एक कंपनी के स्पोर्ट्स उत्पाद बनाने के 5 प्लान है, ठीक है। प्रत्येक प्लान स्थानीय गुणवत्ता नियमित गुणवत्ता का उत्पादन करता है। लोकल एक्सपोर्ट उच्चतम निर्माण तरह के स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता के अनुपात निकालना है। तो स्थानीय गुणवत्ता ये वाला, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन।
इसका योग करोगे तो कितना आ जाएगा? लांत एक हम निकालते हैं। एक की स्थानीय गुणवत्ता कितना? किसका पूछा है? सबसे ज्यादा जो उच्चतम विनिर्माण प्लांट सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो सबका योग करेंगे तो यहाँ देखने में लग रहा है कि ये कितना है? 560 का कर रहा है, ये तो कम का कर रहा है 500 का, ये भी कम का, ये 480 का, ये 550। तो सबसे ज्यादा ये कर रहा है। तो इसका कितना अनुपात कितना हो जाएगा? 420 अनुपात 110 कितना हो जाएगा? 3:1। इसमें बस ये ध्यान रखना है, बोला कि जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है उसमें लोकल और विनिर्माण, लोकल और उसका रेशियो निकालना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक घन का प्रतिशत पर इतना, तो प्रतिशत पर कितना होता है? इसी का स्क्वायर होता है 486। तो यहाँ ए स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा? भागा देंगे 48 81, तो ए बराबर कितना? 9। पाइथन कितना होगा? 9 क्यूब 729। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो त्रिभुज समरूप है, जो समरूप होता है ऊंचाई सबका अनुपात, तो क्या पूछा? एरिया का अनुपात पूछा। ए बी सी तथा डी ई एफ का एरिया परिमाप का अनुपात इतना है। डी दिया हुआ है तो हम डी दिया हुआ है तो ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। एरिया का अनुपात कितना होगा? भुजा के स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14 अनुपात 9। बोला कि कौन सा सही है? समान दीवार वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे होती है, एकदम होती है। लेकिन वृत्त के केंद्र पर समान कोण नहीं बनाती है, नहीं समान कोण बनाती है, तो ये ऑप्शन गलत। देखते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो संपर्क बिंदु दोनों के जो संपर्क बिंदु है एक रेखा पे होती है, एकदम होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगी? एक ही वृत्त के एक ही केंद्र पर चाप के द्वारा 1:1 में बनाता है, जितना यहाँ बनेगा इस चाप के द्वारा यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। सक्रिय सदुपयोग करो तो 7 डिग्री होता है। एक्स का न्यूनतम मान तो 5 अंकों वाली इतना। ये क्या बोला? 9 से विभाज्य होना चाहिए 5 अंकों का न्यूनतम मान होता है, 9 का विभाज्य 9 अंकों का योग 9 होना चाहिए। प्रथम 11 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 2 से भाग डालने के लिए तो 18 बना दो, 18 बनाने के कितना होना चाहिए? 7 हो जाएगा। तो दो गोलों का व्यास 1:1 है, मतलब पहला सेकेंड है, 1:4 है। त्रिज्या का अनुपात भी कितना होगा? 1:4 होगा। एक बड़े गोले को पिघलाया जाता है, इससे कितना बनाता है? 125 गोले बनाते हैं। इसको भी पिघलाया जाता है, इससे कितना बनाता है? 27 बनाता है। तो 125 गोलों में से प्रत्येक का आयतन निकालना, मतलब जो इससे जो गोला बना 125, इसका एक का आयतन निकालना, इसका एक का आयतन निकालना। एजीओ का अनुपात कितना दे दिया? तो देखो, अरे इसका आयतन कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक का आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 14 होगा। तो ये पूरे बड़े का इसको 27 भागों में बांटा है, इसको कितना भागों में बांटा? 125 में। तो देखिए ये बड़े गोले का आयतन है, 125 टुकड़ा किया तो एक का आयतन इतना, इसका एक का आयतन इतना। ईदियो का अनुपात दे दिया, इसका क्या किसका अनुपात दे दिया? बड़े गोले का। ईदियो का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है? 1:m। नहीं नहीं,
यहाँ टाइम भी जा रहा है यार, टाइम भी नहीं बचा। 74 बता 125 बता 1 बचा 27 का मान कितना, 1 दे दिए। इसको क्या कर सकते हैं, 74 गुना 27 बता 125 बराबर 1 यम का मान कितना हो जाएगा, 125 बता, ये नीचे आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 था। एक अपनी पहली यात्रा के लिए 7 किलोमीटर 40 किलोमीटर गति चलता, शेष 90 किलोमीटर तय करने के लिए 45 किलोमीटर लगती, तो पूरी यात्रा के दौरान और 7, तो एक डेढ़ का क्या होता है दूरी, 7 + 90 ये हुआ ना, 7 + 90, कोई दिक्कत, कितना हो गया, कुल दूरी कितना हो गया 150, तो वहाँ कितना होगा, यहाँ कितना हो गया, 0 मिनट 2 मिनट, तब इसको भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बता 3.5, यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा, जो भी होगा 0 होगा, 4 × 1 = 5, 14 × 15 14 × 16 ये हो जाएगा। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन तो इजी है, बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जाते हैं। ये बोला है कि कुल सात स्टूडेंट की संख्या कितना है इसमें, 1 मिनट इसको सबमिट कर देते हैं तो आराम से बताएंगे। ये समय एक भी गलत नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, इसका हल पर जाते हैं। यहाँ तक तो बता दिए थे, यहाँ बताना है ना। देखो इसको हल करना है ना, तो क्या करेंगे, 3 + 27 + 35 गुना 15 +4 3 गुना 4, देखो 7 दाम 5 दिया 15, 3 + 12 +4 - 12, ये खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा आंसर 7, सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है, हिंदी कर लेते हैं। बोला है कि एक स्कूल है, इसको पाई साथ में दिखाया गया है, इसमें टोटल स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ क्या है लड़की लोग हैं, कुल छात्रों की संख्या कितना 5,000 है, ये पूरा कितना होगा 100%, 100% का मान कितना दिया दे दिया 5,000 दे दिया, 1% का मान कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितना है 1550, यानी इसमें इसमें भी 100 का परसेंट का मान कितना दे दिया 1550। अब बोल रहा है कि इस इन गतिविधियों में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत कितना जब था, यहाँ क्वेश्चन है। क्राफ्ट क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में कुल स्टूडेंट की संख्या का कितना, क्राफ्ट में देखने की लड़कियां कितना, क्राफ्ट में लड़कियां कितना है 22%, तो इसका कितना निकालेंगे 22% निकालेंगे, जब 22% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो एक ये 5 जब खाते हैं 31 गुना 22/2 11, गुना करेंगे कितना आएगा 342। अब बोला कि जो लड़कियां क्राफ्ट में है टोटल स्टूडेंट कितना है 5,000 का कितना परसेंट है, दो दो कितना हो जाएगा, पूरा पूरी भागा लगाएं तो कितना होना चाहिए, नहीं नहीं यहाँ गलती से नहीं किया ना, 3 × 1 = 5 11, 341 हो गए, 342 में इसको भागा देंगे, 341 में भागा दिए 50, तो 341 जीरो, कितना नंबर लगेगा 5 दाम, कौन सा ऑप्शन लग रहा है ये ऑप्शन,
ये संभाल देंगे। सही। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला, कौन ये बीच में बी कितना डिग्री 90 डिग्री। मान ले एक ये बी है, एक त्रिभुज है ए, बी पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है। कौन ए और कौन न्यू कौन है, तो हम जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री है, ए प्लस सी का मान कितना होगा 90 डिग्री। कोशक ए, कोशक ए मतलब यच बता टी का मान दिया हुआ है, 2√2 बता हुआ ए, इसका इसका मान कितना दे दिया इतना, पी का मान कितना दे दिया इतना। ओके, ये मान निकल जाएगा, ये मान निकल जाएगा, इसमें वैल्यू क्या कर देना, खुद कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम ने तो कुछ दिया है ना, तुमको इतना करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला होता है किसका, जैसे मान लेते हैं साइन ए प्लस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यानी ये फॉर्मूला का मान कितना हो जाएगा इतना। तो साइन ए प्लस सी सिर्फ निकालना है, ए प्लस बी का मान तुमको पता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना, एक। आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे यार, बंदा भी बताना है ना। हाँ, यदि पी क्यू बोला है कि पी क्यू और पी आर केंद्र ओ बारे दो स्पर्श रेखा, देखो दोनों में कॉमन क्या है पी, तो पी कहाँ होगा तुमको पता है, पी यहाँ होगा, दो स्पर्श रेखा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेना यहाँ से है यार, हम मान लेते हैं यहाँ क्या है क्यू, इसको मिलाएंगे। तुम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्या एक बन गया, चतुर्भुज बन गया। जब भी चतुर्भुज बन जाएगा तो ईडियन 180 हो गया, तो ईडियो योग का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब बोला है कि क्यू ओ आर ये कितना डिग्री है 150 डिग्री है। तो हम ये भी बताएं कि जब ये दोनों 90 90 तो ये दियो भी 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यू पी आर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार शेयर की कीमत 40% अधिक अंकित करता है, क्या करता है 40% अधिक अंकित करता है, खराब मशीन का प्रयोग करके 15% कम मापती, तो यहाँ बेईमानी कर रहा, यहाँ बेईमानी नहीं कर रहा, यहाँ तो बता रहा है कि 40% अधिक अंकित करते हैं, लेकिन यहाँ बेईमानी कर रहा, ये बता नहीं रहा गलत मशीन का प्रयोग करके या आपको बेईमानी कर रहा है। और कितना परसेंट डिस्काउंट देता है 32%, तो लाभ हानि, तो ये किसका क्वेश्चन है, दिस फोनेस सेलर का क्वेश्चन है। तो हम क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कम, तो इधर क्या लिखो ज्यादा। जो बेईमानी करता है उसको पहले लिखते हैं, कितना परसेंट बेईमानी करता है 15%, यानी कि अगर कोई पूरा 100% है, वो देता कितना है 85%, यहाँ कम लिखेंगे 85, यहाँ कितना लिखेंगे, और कितना अधिक अंकित करता है 40%, इसमें बेईमानी नहीं करता, इसमें वो बता दिया कि इतना अधिक अंकित करते हैं। यहाँ 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 140, डिस्काउंट कितना दे रहा है 82, इसमें बेईमानी नहीं कर रहा, तो यहाँ कितना 100, यहाँ कितना हो जाएगा 5। देखो अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये ये कट गया 17, 17 बजे 50 एक 17 का 500, एक शून्य एक शून्य, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 50, ये कितना हो गया 56, तो कितना का लाभ हुआ 6 का, कितना हुआ 50 का गुना कितना 6, कितना हो गया 12% लाभ हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 12% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दी गई तालिका में 5 स्टूडेंट था, राम, श्याम, सोहन, मोहन, कल। विभिन्न विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना? इसमें बता दिया है कि जो इसमें दिया गया है वो अंक नहीं है, वो अंकों का क्या है, प्रतिशत है। ये बताया कि भौतिक विज्ञान में टोटल अंक कितना, 300, इसमें 100, 100। इसमें राम कितना परसेंट नंबर लाया, 60%। ये कितना आया, ये नंबर नहीं दिया, बोल दिया क्या है, प्रतिशत। हमको मोहन का निकालना है ना, मोहन का कितना हो जाएगा, इसका 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। इसमें भी कितना हो गया, 180। इसका 70% निकालेंगे, कितना आ गया, 70। इसका 95% निकालेंगे, कितना आएगा, 95। 200 का 80% निकालेंगे, कितना आ गया, 160। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। सभी का योग करने पे कितना आएगा, देखो, 240, 180, 240, 180, 0, 195, 9, 160, 95, कितना आ गया, हाँ, कितना आ गया, 700। और ये इसमें 50 लिए थे, कितना हो गया, 45, यानी 745। 745 कितना में, ये सब को जोड़ेंगे, 6, 7, 8 हजार में, गुना इतना, तो कितना आ जाएगा, 77.75। 77.75। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर ने इतना रुपया के चेक के बदले सिक्के मांगे। हो गया दुकान में, बोला मेरे पास चेक है इतना रुपया का, हमको एक सिक्का चाहिए। और कैशियर ने इस अनुपात में इस रुपये का सिक्का उसको दे दिया। तो जो सबसे छोटे सिक्के हैं कौन, यानी 5 रुपया वाला, उसका मूल्य कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 रुपया का सिक्का कितना अनुपात में दिया, 3 अनुपात में। टोटल रुपया कितना हो गया, 15x। 10 रुपया सिक्का 5 अनुपात में दिया था, टोटल सिक्का कितना, रुपया कितना, 50x। ये कितना हो जाएगा, 140 है। ये रुपया, और रुपया का मान कितना है, 1845। कोई दिक्कत, इसका योग करेंगे तो 65, यानी कितना हो गया, 205x, कितना, 1845। एक्स बराबर कितना हो गया, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 आ जाएगा एक्स का मान, यानी कि जो अनुपात था 5 रुपया वाला, वो कितना सिक्का हो गया, 9 गुना 3 बराबर कितना सिक्का, 27 सिक्का। यानी 5 रुपया वाला कितना सिक्का दिया, 27 सिक्का दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि उसका मूल्य बताएं, तो 27 सिक्का 5 रुपया वाला है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 135 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। एक जना पे इतना पद बाल्टिक ब्याज की दर कितने बाल्टों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन पी मानते हैं, साधारण ब्याज भी पी हो जाएगा। यानी जितना साधारण ब्याज है उतना ही, जितना मूलधन है उतना ही साधारण ब्याज होना चाहिए। कितना वर्ष में, कितना वर्ष में ये तो निकालना है, गुना ये कितना है, 20/7 गुना कितना, 100। तो देखो पी खता, अभी कितना हो जाएगा, 100 गुना 20/7 बराबर कितना, 105। एक्स बराबर कितना, 35 वर्ष में मूलधन साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। नीचे दिए गए एक आलेख का अध्ययन करें, बेसंधात्मक अध्ययन। ये दिया है एक दाता जिसमें पीएचडी 9%, एमपी 4%, पीजी इतना परसेंट, अधर कितना है, 48%। अदर में भी 2 शामिल है, एक इंटरप्रेन्योरशिप, एक अदर। बोला कि 2 संयोजनों में स्टूडेंटों की संख्या अन्य के समान होना चाहिए। अन्य कितना, 48%। अब किसका इस समय योग करें कि 48% के बराबर हो जाएगा, देखते हैं। पीजी और एमपी, पीजी और एमपी करेंगे नहीं होगा, ठीक है।
पीजी प्लस ये करेंगे, पीजी प्लस पीएचडी करेंगे, कितना हो जाएगा 39+9 क्या होगा 48%। इसका आंसर क्या हो जाएगा पीएचडी प्लस ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला कि अरुण के वेतन में, सही है, अरुण के वेतन में पहले कितना कमी हो गया 50% की कमी हो गया, 50% में पहले 100 था अब 50 हो गया, उसके बाद 50% की वृद्धि हो गया, 100 था 150 हो जाएगा। अब काटेंगे कितना दाम 2 दाम, 50 दाम काट देते हैं 2 3 यानी 4 से 3 हो गया। हानि कितना हो गया 1+4 का, 1+4 मतलब कितना 25% होता है आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है। अब वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचने के लिए उसे कितना % का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन का आने का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई वस्तु लाए 100 का, हम उसको अंकित मूल्य कर दिए 40% बढ़ा दिए। पहले मेन मूल्य था 100 रुपया और उसको बढ़ा के हम कितना कर दिए 40 कर दिए, यानी कि पहले सीपी इतना था अब एमपी कितना हो गया इतना हो गया, यानी 5 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया। अब बोला नहीं, वस्तु को इस पर बेच देंगे जितना पे खरीदे थे, तो उसे कितना % की डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा 2 का, कितना पर 7 पर, गुना कितना इतना, कितना हो जाएगा 200/7, भागा दोगे कितना हो जाएगा 28/4/7%। आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है। बोला कि 14 सेंटीमीटर वाले एक घन में एक गोला बनाया जाता है। देखो घन पर बनाते हैं। इसमें बोला एक गोला रखे हैं, ये पूरा 14 है, तो गोला का जो इसमें जो इसका भुजा होगा, जो घन का भुजा होगा वो 2r के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये पूरा इसके भुजा के बराबर है, r का मान जो होगा इसके भुजा का आधा होगा, आधा मतलब 14 बता कितना 2, ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि अब त्रिज्या निकल गया किसका गोला का, अब उसका आयतन निकालना, तो आयतन कैसे निकलेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब 7 7 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 4 बता कितना 3। देखो इकाई अंक तक कर देता है, यहाँ कितना है 72, ऊपर में 2 आना चाहिए, 70 21 इतना 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, 21 एक 2 आ रहा है, 16 15 16 मतलब ये 2 हमको 1 होगा, तो गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 72 बाकी 7 72 79 80 32 बाकी 3 32 3 35 2 11 12 13 बता 3, इसको भागा देंगे तो चौथिया 42 होगा। आंसर क्या होगा ये होगा, आंसर क्या होगा ये होगा। खत्म। 5 किलोमीटर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति इतना मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि समान दूरी को इतना मिनट में तय करना है तो साइकिल की गति क्या हो, तो हम पहले दूरी निकालेंगे। 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है कितना मिनट में 3 घंटा 45 मिनट में, इसको घंटा में बना देते हैं 3 4 3 × 3 = 4 15 बता कितना 4 15 बता 4, टोटल दूरी हो गया। अब ये दूरी को इतना देर में जाना है, यानी 2 घंटा 10 बता 2 × 6 यानी कितना होगा 13/6 घंटा में जाना है, तो इसका स्पीड कितना होगा तो इसको भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 75/4 × 6/13 3 2
75 दिया कितना हो जाता? 15 बाकी है, 225, 26, ऊपर 5 होना चाहिए इकाइयाँ, 42 और 6 48, हद 48 5 55 ये हो सकता है, 54 एक 55 ये भी हो सकता, 65 ये भी हो सकता है, 30 एक ये दो एक होना था, भागा दे देते हैं। 9 दाम लगेगा। जैसे छब्बीस नंबर कितना होता? 954 बाकी 5 18 5, 9 दाम नहीं लगेगा, कितना दाम लगेगा? 8 दाम लगेगा। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं था, ये तो इजी क्वेश्चन था। इसका अंतिम क्वेश्चन काफी बढ़िया होना चाहिए। मोहन पहले वर्ष में अपने व्यक्ति इतना वृद्धि करता है, दूसरे वर्ष में इतना वृद्धि करता है, वर्तमान में इतना हो जाता है, तो 2 वर्ष उसकी पहले बिक्री कितना था? मान लेते हैं कि इसका बिक्री कितना था? 100, 12% वृद्धि किया तो 112 ना 100 गुना 15% वृद्धि किया 15%, 115 बता कितना? 100। तो अभी कितना हो गया? 1/800 हो गया। और देखो 6 पर से 15, हाँ देख 20 पर से 100, कोई दिक्कत? इसको 4 जन काट सकते हैं। 25, कोई दिक्कत नहीं। इसको 4 जन काटेंगे, 7 5, देखो इसको 7 जन कटेगा, कटेगा एक बार में 5 और 56 बाकी 2 सबका 7, ये हो गया, ये खत्म हो गया। इससे काटते हैं, कितना बार में होगा? 8 दाम कटेगा, कितना दाम है? 8 बार में। ये कितना दाम कट गया? 8 बार में। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 5 गुना 8, 25 गुना 40, 25 का 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज 25 क्वेश्चन हमने आज 2024 का 1 जुलाई 2024 का सिक्स्थ वन सॉल्व किया। अगर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा तो अगले सेशन भी इस तरह आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। ओके।